हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ क्राइम यानी अपराध के चरण। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, एलएलएम के स्टूडेंट हो या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। अपराध के स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आईपीसी में कभी कभी स्टेजेस से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मैंने आते हुए देखे हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जो पूरा आईपीसी है वो केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे मेजर एक्ट हैं वो भी हम केस लॉ के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अभी तक हम आईपीसी के 2 वीडियो जो हैं वो बना चुके हैं, जिसमें आपको एक वीडियो है इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने आईपीसी से रिलेटेड कुछ सामान्य बातों के बारे में जाना, और दूसरा वीडियो था हमारा डेफिनेशंस ऑफ क्राइम और एलिमेंट्स के ऊपर। तो एक वीडियो में आपको डेफिनेशन क्राइम और एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अपराध को बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक ऑफेंस, एक क्राइम बनता है। भले ही देखिए कोई अपराध कुछ क्षण में पूरा हो या उसे पूरा करने के लिए कुछ साल लग जाएं, अपराध के बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो देखिए, अपराध के सबसे पहले चरण में सबसे पहला स्टेज आता है आशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। किसी भी व्यक्ति के मन में अगर मान लीजिए कोई आशय है, कोई इंटेंशन है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, तो वो सबसे पहला चरण, सबसे पहला फेज होगा। इसके बाद दूसरा आपका चरण आता है तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। तीसरा है प्रयास यानी अटेम्प्ट, और चौथा है कार्य का निष्पादन, है ना, जब वो लास्ट में अपना सबसे फाइनल काम करता है। तो इस तरह से ये चारों जो हैं वो हमारे स्टेजेस ऑफ क्राइम हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। 1 बाय 1 हमें एग्जाम में लिखना होता है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले होता है एक इंटेंशन, एक आशय किसी के मन में आना। तो देखिए, आशय अपराध का पहला चरण है, और किसी भी अपराध को करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति के मन में एक इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इंटेंशन कोई अपने आप में तो कोई अपराध है नहीं, है ना, कोई अपने आप में तो आप इसे क्राइम कहोगे नहीं, बल्कि अपराध होने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई क्राइम हो जाता है तो उसके बाद इंटेंशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी क्राइम में, लेकिन क्राइम होने के बाद, पहले नहीं माना जाता। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति क्लब स्टैंड जाता है और वहाँ से चोरी के इरादे से एक छाता उठा लेता है। जब वो घर आके देखता है तो छाता जो है वो उसका अपना ही निकलता है, जो अम्ब्रेला था। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी तो होगी नहीं, क्योंकि उसका वो अपना ही छाता था, भले ही उसके मन में इंटेंशन आया हो। हालांकि उसका इरादा जो था वो छाता चुराने का ही था, छाता चोरी करने का ही था, उसका इंटेंशन था। लेकिन अब उसे हम चोरी का दोषी क्यों नहीं ठहरा सकते? इसका कारण ये है कि वो चोरी का केवल उसके मन में एक आपराधिक विचार आया था, है ना, एक क्रिमिनल थिंकिंग जो उसके माइंड में आई थी छाता चुराने की, वो केवल एक विचार था। कार्य रूप में तो वो बदला ही नहीं। अगर वो किसी दूसरे पर्सन का होता, किसी दूसरे व्यक्ति का वो छाता होता और वो उसे चुरा लेता, तब वो चोरी का अपराध होता। लेकिन घर आकर तो उसका वो अपना ही निकला, तो इस कारण बाह्य कार्य की श्रेणी में वो नहीं आया, है ना। कोई बाह्य कार्य तो हुआ ही नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क तो हुआ नहीं, कोई एक्सटर्नल एक्ट हुआ हो। इसीलिए आशय जब तक काम का रूप ना ले ले तब तक वो दंडनीय नहीं है, वो पनिशेबल नहीं है। तो इस तरह से, इस एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो मेन स्टेज है ऑफेंस का, वो है क्राइम का तैयारी यानी प्रिपरेशन। अपराध का ये दूसरा चरण है आशय के बाद, और इसके अंदर अपराध के लिए कुछ सामग्री इकट्ठी करना, कुछ उपाय करना, ये आता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, किसी भी व्यक्ति की हत्या करने के लिए अगर कोई व्यक्ति रिवॉल्वर खरीद कर लाता है या जहर खरीद कर, विष खरीद कर लाता है, तो ये सब लाना क्या होगा? आईपीसी में एक तैयारी माना जाएगा। और उस ऑफेंस को होने के बाद, वैसे तैयारी भी हर मामले में देखिए दंडनीय नहीं है ना, कुछ ही मामले में दंडनीय है। ऐसा नहीं है कि हर क्राइम की आप तैयारी करो तो वो दंडनीय है, लेकिन आईपीसी में कुछ ऐसे क्राइम हैं जिनमें तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है, मतलब तैयारी भी उस क्राइम की पनिशेबल है। सबसे पहले आईपीसी की वो धाराएं जिनमें तैयारी को दंडनीय बनाया गया है, पनिशेबल बनाया गया है, जैसे सेक्शन 122 युद्ध करने की तैयारी, 126 भारत सरकार के संबंध में राज्य क्षेत्र, जो भारत सरकार से संबंध रखते हैं उन राज्य क्षेत्रों में लूटपाट की तैयारी,
और 399 सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डकैती की तैयारी। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो तैयारी को भी आपके पनिशेबल बनाते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है अटेम्प्ट, जो किसी भी क्राइम का तीसरा फेज माना जाता है, तीसरा चरण माना जाता है। इसके बाद अपराध तो पूरा ही हो जाता है और प्रयास सारे मामलों में दंडनीय है, ये हमें पता होना चाहिए, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों को छोड़कर। तो सारे मामलों में आपको जो अटेम्प्ट है वो दंडनीय मिलेगा, बस हाँ जो अपराध जुर्माने से दंडनीय है उनमें जो है अटेम्प्ट को पनिशेबल नहीं बनाया गया है। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक फसल के ढेर में आग लगाने के इरादे से खलिहान में रखकर फसल के ढेर के पास बैठ जाता है। अभी उसका इरादा है आग लगाने का, लेकिन वो बैठ गया और सिगरेट निकालकर जला देता है, माचिस को बुझा देता है। इस मामले में माचिस जलाने का जो प्रत्यक्ष दृश्य कार्य है वो तैयारी को प्रयास में बदल देता है, क्योंकि अब वो कोशिश करने वाला है और ए ने फसल के ढेर में आग लगाने के प्रयास का यहाँ पर अपराध किया है। उसने कोशिश की, उसने प्रयास किया। आईपीसी में अपराध के प्रयास से संबंधित भी कई सारी धाराएं हैं, जैसे हत्या का प्रयत्न, मैंने बताया भी था 307 में दिया हुआ है। आपराधिक मानव वध का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, धारा 308 में दिया गया है। और भी कई सेक्शन हैं, जैसे कि आत्महत्या करने का प्रयत्न 309 में और लूट करने का प्रयत्न 393। तो ये कुछ ऐसे सेक्शन है आईपीसी में जो साफ और क्लियरली तरीके से हमें बताते हैं कि अगर किसी अपराध का अटेम्प्ट करेंगे तो उनका कितना कितना पनिशमेंट होगा। इसके बाद सबसे लास्ट फेज आता है क्राइम के लिए, ये अपराध का सबसे अंतिम चरण है काम का निष्पादन, और इसके बाद अपराध जो है वो आपका पूर्ण हो जाएगा और आत्महत्या को छोड़कर सारे मामलों में ये दंडनीय है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ने सुसाइड ही कमिट कर लिया तो आप उसे पनिश कैसे करोगे। तो इसलिए कार्य का निष्पादन में आत्महत्या को छोड़कर हर मामले में जो है उसे दंडनीय बनाया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में जाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं केस लॉ के साथ एक एक सेक्शन आपको कवर करेंगे। हम जिस भी सेक्शन में हमें केस मिलेंगे वो हम ज़रूर ऐड करेंगे। और वीडियो अगर आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।